कुछ ही मिनट, कुछ ही आदेश और फिर धरती पर गिरते हुए भारतीय शरीर। उत्तर भारत के कई शहरों में 1857 की उस गर्मी में अंग्रेजों ने बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी मुकदमे के सैकड़ों भारतीयों को गोली मार दी। कहीं तोपों के सामने बांधकर उड़ा दिया गया, कहीं पेड़ों से लटकाया गया, कहीं सिर्फ शक के आधार पर पूरे गांव जला दिए गए। यह कोई युद्ध का मैदान नहीं था, यह जनता की रोजमर्रा की जिंदगी थी, जिसे कुछ ही पलों में मौत में बदल दिया गया। और तब यह सवाल अपने आप उठता है, अगर अंग्रेज इतने ताकतवर थे, अगर उनका शासन इतना मजबूत था, तो उन्हें इतनी बेरहमी की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब धीरे धीरे सामने आता है, क्योंकि यह कोई साधारण विद्रोह नहीं था। यह पहली बार था जब भारत ने खुलकर कहा था, अब और नहीं। इतिहास अक्सर 1857 को एक अचानक भड़की क्रांति कह देता है, लेकिन कोई भी विस्फोट बिना दबाव के नहीं होता। सवाल यह नहीं है कि 1857 कब हुआ, असल सवाल यह है 1857 में ही क्यों हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन व्यापार के नाम पर उसने धीरे धीरे शासन अपने हाथ में ले लिया। राजाओं को समझौतों में बांधा गया, सेनाओं को कंपनी के लिए लड़ने पर मजबूर किया गया और जनता से टैक्स इस तरह वसूला गया जैसे भारत कोई लूट की जमीन हो। कागजों में सब कानूनी था, जमीनी हकीकत में सब कुछ जबरदस्ती। यह वही समय था जब भारतीयों को यह साफ दिखने लगा कि अंग्रेज यहाँ मेहमान नहीं, मालिक बनना चाहते हैं। अंग्रेजी शासन की सबसे बड़ी ताकत उनका हथियार नहीं था, उनकी असली ताकत था डर। भारतीय सिपाहियों को अंग्रेज अफसरों के सामने झुककर सलाम करना पड़ता था। अपनी ही जमीन पर वे दूसरे दर्जे के इंसान बना दिए गए थे। भारतीय सैनिक अंग्रेज सेना का हिस्सा थे, लेकिन सम्मान से नहीं, सिर्फ जरूरत की वजह से। उन्हें कम तनख्वाह, कम छुट्टियां और कोई आवाज नहीं। और यह सवाल उठना स्वाभाविक था, क्या कोई भी सेना जो अपने ही सैनिकों का सम्मान न करे लंबे समय तक वफादार रह सकती है? 1857 इसका जवाब बनने वाला था। 1857 की कहानी जब भी बताई जाती है तो एनफील्ड राइफल के कारतूस जरूर सामने आते हैं। कहा गया कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी इस्तेमाल हो रही थी और सैनिकों को गोली चलाने से पहले उन्हें मुंह से काटना पड़ता था। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी, मुसलमानों के लिए सुअर अपवित्र। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ कारतूस ही कारण थे? नहीं, कारतूस चिंगारी थे। आग पहले से सुलग रही थी। भारतीयों को लगने लगा था कि अंग्रेज सिर्फ शासन ही नहीं, उनकी आस्था, संस्कृति और पहचान भी बदलना चाहते हैं। धर्म में दखल, मिशनरियों की गतिविधियां और भारतीय परंपराओं का मजाक, सब मिलकर एक गहरी नाराजगी बना चुके थे। 29 मार्च 1857 बैरकपुर, एक भारतीय सिपाही मंगल पांडे, उसने अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी। इतिहास की किताबें इसे विद्रोह कहती हैं, लेकिन उस पल में यह एक घोषणा थी। यह घोषणा कि भारतीय सिपाही अब चुप नहीं रहेंगे। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। लेकिन सवाल यह है, क्या फांसी से विचार मर जाते हैं? नहीं, उसकी फांसी ने डर पैदा नहीं किया, उसने आग को और तेज कर दिया। अब यह साफ हो चुका था कि अंग्रेज और भारतीय सैनिकों के बीच भरोसा टूट चुका है। 10 मई 1857 मेरठ, यहाँ 85 भारतीय सैनिकों ने कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। सजा क्या मिली? बेड़ियां, सार्वजनिक अपमान और जेल। लेकिन अंग्रेज यह भूल गए थे कि सेना सिर्फ आदेश से नहीं चलती, वह सम्मान से चलती है। शाम होते होते मेरठ की छावनी में आग लग चुकी थी। सैनिकों ने हथियार उठाए, जेल तोड़ी गई और अंग्रेज अफसरों पर हमला हुआ। अब यह सिर्फ विद्रोह नहीं था, यह खुली चुनौती थी। मेरठ से निकले सिपाही सीधे दिल्ली पहुंचे। क्यों? क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं थी, वह प्रतीक थी। मुगल बादशाह, बहादुर शाह, जफर, बूढ़े, कमजोर, लेकिन नाम अब भी असर रखता था। सिपाहियों ने उनसे नेतृत्व मांगा। जफर जानते थे कि यह रास्ता मौत की ओर जाता है, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। और यहीं से 1857 ने एक विद्रोह से क्रांति का रूप लेना शुरू किया। दिल्ली के बाद कानपुर, लखनऊ, झांसी, आरा, अब सिर्फ सैनिक नहीं, किसान, जमींदार, राजे, रानियां सब शामिल होने लगे। क्योंकि हर किसी का दर्द अलग था, लेकिन कारण एक था, अंग्रेजी अन्याय। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह, ये नाम अचानक सामने नहीं आए। ये वे लोग थे जिनसे सब कुछ छीना जा चुका था। अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर यह आग फैल गई तो उनका पूरा शासन खत्म हो सकता है। इसलिए उन्होंने चुना क्रूरता। गांव के गांव जला दिए गए, संदेह के आधार पर फांसियां, तोपों से उड़ाना, ताकि डर जिंदा रहे। यह युद्ध जीतने का नहीं, उदाहरण बनाने का तरीका था। लेकिन सवाल फिर वही, क्या डर से इतिहास को हमेशा दबाया जा सकता है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है और जवाब आसान नहीं है। कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं, कोई साझा योजना नहीं, हथियार पुराने और अंग्रेज आधुनिक युद्ध तकनीक के साथ। लेकिन क्या असफलता सिर्फ हार से तय होती है? 1857 ने अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि भारत कोई मरी हुई जमीन नहीं है। यह चेतावनी थी और अंग्रेजों ने इसे गंभीरता से लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी हटाई गई, ब्रिटिश क्राउन
ने सीधे शासन संभाला। यह कोई सुधार नहीं था, यह नियंत्रण और कड़ा करने की शुरुआत थी। लेकिन साथ ही एक बीज बोया जा चुका था। भारतीयों ने पहली बार देखा था कि अंग्रेज अजेय नहीं है। 1857 हार नहीं था, यह शुरुआत थी। यह पहली बार था जब भारत ने खुद को एक देश की तरह महसूस किया, अलग अलग कारणों से, अलग अलग जगहों पर, लेकिन एक ही सवाल के साथ, क्या हम हमेशा गुलाम रहेंगे? इस सवाल का जवाब 1857 में पूरा नहीं मिला, लेकिन यही सवाल आने वाले दशकों में और तेज होता चला गया और यहीं से आजादी की कहानी ने असली रूप लेना शुरू किया। अगर इतिहास को समझना जरूरी है तो उसे याद रखना भी उतना ही जरूरी है। ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए।